गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। देखो मैथ्स में हम अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रा। चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रा। जैसे आपके मैथ्स में कुछ ब्रांचेस होती है, आपने नाम सुना होगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है, एक होती है ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स वगैरह कुछ ब्रांचेस होती है। वैसे एक ब्रांच होती है अलजेब्रा की। किसकी ब्रांच होती है? अलजेब्रा की। सर ये अभी अलजेब्रा क्या है? देखो अलजेब्रा मैथ्स की एक टर्म्स है, ठीक है, ब्रांच है, उसकी अपन रीडिंग करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट किया अपन ने अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में दो एलिमेंट होते हैं, एक तो होता है आपके वेरिएबल, एक तो क्या होता है वेरिएबल, एक होता है आपके कांस्टेंट। एक क्या होता है आपके कांस्टेंट, फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड कांस्टेंट। सर वेरिएबल क्या है? जिन टर्म्स की वैल्यू चेंज होती है उन्हें कहते हैं आप वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। जिन टर्म्स की वैल्यू चेंज होती है उन्हें कहते हैं आप वेरिएबल, और जिन टर्म्स की वैल्यू चेंज नहीं होती उन्हें कहते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल x, y, z ये टर्म्स हैं वेरिएबल, और 1, 2, 3, 4 डैश 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 ये है कांस्टेंट। तो आपकी अलजेब्रा दो एलिमेंट्स हैं, कंटेंट से बनती है। फर्स्ट तो है वेरिएबल एंड सेकंड है कांस्टेंट। वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज होती है, अपने मैथ्स में क्वेश्चन आते थे कि व्हाट इज एज राम, व्हाट इज फ्रैक्शन, तो अपन उसको एज्यूम करते थे इफ एज ऑफ राम इक्वल टू x, इफ फ्रैक्शन इक्वल टू x, तो ये x है। किसी क्वेश्चन में आंसर इसका आता था 10, किसी में 12, किसी में 13, तो इनकी वैल्यू चेंज होती रहती थी। इन्हें कहते हैं आप वेरिएबल। तो इंग्लिश की जितनी भी टर्म्स है, आपने इंग्लिश में जो टर्म्स पढ़ी है x, y, z, इनकी वैल्यू चेंजेस होती रहती है मैथ्स के अंदर, इनको कहते हो आप वेरिएबल। जिन एलिमेंट्स की टर्म्स, जिन एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, नॉन चेंजेबल होते हैं, उन्हें कहते हैं आप कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। 2 + 3 ऑलवेज 5, 4 + 3 ऑलवेज 7, 2 × 3 ऑलवेज 6, तो इनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, तो इन्हें आप कहते हैं कांस्टेंट। और जिनकी वैल्यू चेंज होती है उन्हें आप कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिलाकर बनता है अलजेब्रा। अब अपन पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो, उससे मिलकर बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 2x + 3y, 4x, 6x², 10y, इनमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो ये कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपके टॉपिक दिया हुआ है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं आप देखेंगे। नाउ वी स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ algebraic expressions. Algebraic expression. Types of algebraic expression. First given है monomial. First is monomial. Second binomial, and third is trinomial, and the fourth polynomial. Polynomial. फर्स्ट तो है मोनोमियल, सेकंड है बाइनोमियल, थर्ड है ट्राइनोमियल, एंड
देखो जो भी अपन ने पढ़ा था एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लो फॉर एग्जांपल 2x + 3y 3x + 7y स्क्वायर, तो इन्हें कहते हैं आप टर्म्स। क्या कहते हैं? टर्म्स। 2x और 3y क्या है? टर्म्स। 3x और 7y स्क्वायर इज टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर 3 पार्ट में या 4 पार्ट में को डिवाइड किया हुआ है, जिनमें 1 टर्म्स होती है, ओनली कंटेन 1 टर्म्स, उन्हें कहते हैं आप मोनोमियल। which have contained 2 terms, it's called binomial. which it contain 3 terms, it's called trinomial. और more than 3 terms, it's called polynomial. तो जिसमें सिर्फ 1 टर्म्स होती है उन्हें क्या कहते हैं आप? मोनोमियल। और जिनमें 2 टर्म्स होती है उन्हें कहते हैं आप बाइनोमियल। जिनमें 3 टर्म्स होती है उन्हें कहते हैं आप ट्राइनोमियल। और जिनमें 4 टर्म्स होती है उन्हें कहते हैं आप पॉलिनोमियल। मोर देन 3, 3 या 3 से ज्यादा वाली जो भी कितनी भी टर्म्स है उन्हें क्या कहते हैं आप? ट्राइनोमियल। ठीक है। एक्सप्रेशन contain only one term. Expression contain only one term. One term. जिनमें सिर्फ एक टर्म्स होती है उन्हें कहते हैं आप मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 3x 4y x 80। देखो क्वेश्चन था एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली वन टर्म्स। मोनोमियल क्या था? व्हाट इज मोनोमियल? एक्सप्रेशन कंटेन ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म्स होती है उन्हें क्या कहते हैं आप? मोनोमियल। फॉर एग्जांपल कितने टर्म्स है? 1। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। अगर इनके बीच में प्लस माइनस होता है फिर अपन उनको 1 और 2 टर्म्स काउंट करते हैं। ये सिर्फ कितने टर्म्स है? 1। इसको तो बोला अपन ने मोनोमियल। एंड expression contain only 2 terms। जिन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होती है उन्हें कहते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x + 4 x + y 2x - 4। 3x और 4 कितने टर्म्स हैं? 2। यहाँ कितने टर्म्स हैं? 2। और यहाँ कितने टर्म्स हैं? 2। जिनमें 2 टर्म्स होती है वो कहलाते हैं आपके बाइनोमियल। और जिनमें 3 टर्म्स होती है वो कहलाते हैं आपके ट्राइनोमियल। इट्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल contain only 3 टर्म। जिनमें 3 टर्म्स होती है वो कहलाते हैं ट्राइनोमियल। इट्स कॉल्ड बी ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल x + y + z 2x + 3y + z। इट्स कॉल्ड ट्राइनोमियल। और इट्स कंटेन more than 3 terms। more than 3 terms। for example x² + x + y + 3। देखिए आप टाइप्स ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट था मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल एंड फोर्थ पॉलिनोमियल। फर्स्ट इट्स कंटेन ओनली वन टर्म। जिस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म्स होगी उन्हें कहते हैं अपन मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स हैं तो आप कहोगे उन्हें बाइनोमियल। इट्स कॉल्ड बी बाइनोमियल। एंड विच कंटेन ओनली 3 टर्म्स
it's called trinomial, or more than 3 terms it's called polynomial. Only 1 term monomial, 2 terms binomial, and 3 terms trinomial. More than 3 terms it's called polynomial. Okay, it will be reading. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ऑल टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको टर्म्स बतानी है, कौन कौन सी टर्म्स गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4x³ माइनस 6y² प्लस 7xy माइनस 9y एंड भी माइनस 3। तो जितने भी कंटेंट है ये टर्म से हैं, ये भी टर्म से, ये भी टर्म से, ये भी टर्म से, ये भी टर्म से और ये भी टर्म। तो आपको बताना कौन कौन से टर्म्स हैं। तो वी विल राइट 4x³ माइनस 6y² 7xy माइनस 9y and minus 3. All these are terms. Algebraic expression जितने भी ये कंटेंट हैं ये सब के कहलाते हैं टर्म्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड 3x प्लस 3y प्लस 3z प्लस 3 टर्म्स 3x 3y 3z and 3, all these are terms. Question number second में identify the monomials, binomials, trinomials and quadrinomials. Monomials which have contained 1 terms, binomials which have contained 2 terms, trinomials which have contained 3 terms और quadrinomials which have contained 4 terms. अगर क्वेश्चन में होता है कि पॉलिनोमियल तो विच हैव कंटेन मोर देन 3। अब यहाँ पे है क्वाड्रिनोमियल्स, मतलब जिनमें 4 टर्म्स हो कितने हैं क्वाड्रिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट 7x plus 5yz 7x plus 5yz। तो 1 and 2 terms equal to 2 and it's binomial it's binomial। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड 21 कितने टर्म्स है 1 ओनली 1 टर्म इट है मोनोमियल equal to 1 it's be called monomial। तो आपको गिवन है कि यहाँ पे टर्म्स और आपको बताना है, इनको क्लासिफिकेशन करना है कि मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर क्वाड्रिनोमियल। तो जिनमें 1 टर्म्स है वो मोनोमियल, 2 टर्म्स है वो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है वो ट्राइनोमियल, मोर देन 3 हो तो पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पे 4 तो ऑप्शन गिवन है आपको क्वाड्रिनोमियल। तो जिनमें 4 टर्म्स को अपन कहते हैं क्वाड्रिनोमियल। बाकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। आप कंप्लीट जो आज थ्योरी है उसको कंप्लीट करना, नेक्स्ट क्लास में आपको काम आएगी। ठीक है, ओके, कल यहीं से स्टार्ट करते हैं।